हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चंस और आंसर दोनों ही आपको दूंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। और ये पॉइंट भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज़। एक टीचर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या होना चाहिए? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू डिलीवर अ लेक्चर इन द क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड टू एवुलेट द स्टूडेंट्स। तो क्या होना चाहिए? तो एक टीचर का जो वर्क होना चाहिए, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए टीचर का, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर शुड बी। एक टीचर को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए या पंक्चुअल होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पर एक टीचर को ड्यूटीफुल होना चाहिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन आवर स्कूल्स बिकॉज। जो पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है वो क्यों दी जाती है? उसका क्या कारण है? क्यों सिखाया जाता है? इट विल अफेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स एंड वी कैन नॉट escape फ्रॉम एन environment। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसलिए स्कूल में क्या होता है? इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी। नवोदय स्कूल्स हैव बीन इस्टेब्लिश टू। क्यों नवोदय स्कूल को स्थापित किया गया? इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन अ रूरल एरियाज, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज में स्कूल के नंबर को बढ़ाने के लिए या उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए, या चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज में जो एजुकेशन की वेस्टेज उसको चेक करने के लिए। तो क्या इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा? इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज में एक अच्छी शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। मदर लैंग्वेज में जो उनकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाना अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? इट develops self-confidence in the children, it makes learning easy, it is helpful in intellectual development, or it helps children in learning in a natural atmosphere। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, या उनके जो सीखने की प्रक्रिया उसको आसान बनाएगा, उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, या इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल एटमोसफियर। तो इसका राइट आंसर हमारा है डी। एक नेचुरल एटमोसफियर में उनको सीखने में सहायता मिलेगी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। विमेन आर द बेटर टीचर एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज। जो लेडी टीचर होती हैं वो अच्छी होती हैं प्राइमरी लेवल में। इसका कारण क्या है? क्यों होती है? दे बिहेव मोर पेशेंटली विथ चिल्ड्रन। वो बहुत धैर्यपूर्वक जो चिल्ड्रन होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ बिहेव करती है। या दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी। वो बहुत कम सैलरी में वर्क करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन। यहाँ पर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। या दे हैव फीवर चांसेस इन अनदर प्रोफेशन। दूसरे प्रोफेशन के यहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं इनके। तो क्या कारण है उसका?
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। वो बहुत ही धैर्य के साथ उनके साथ बिहेव करती हैं, बच्चों के साथ। तो इसलिए जो वीमेन बेटर टीचर होती हैं प्राइमरी लेवल में। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। You have been selected in all the 4 professions given below. Where would you like to go? तो आप कहाँ जाना चाहोगे? एक टीचर के फील्ड में, पुलिस, आर्मी, बैंक। तो जो टीचर होगा तो उसके लिए तो हमें जो सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन लगता है वो क्या है? टीचर। What is the most important while writing on the blackboard? जब ब्लैक बोर्ड में राइट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? गुड हैंड राइटिंग, क्लैरिटी इन राइटिंग, या राइटिंग इन द बिग लेटर, राइटिंग इन स्मॉल लेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा गुड राइटिंग। एक गुड राइटिंग ही होनी चाहिए जब आप ब्लैक बोर्ड पे राइट कर रहे हो। सम स्टूडेंट्स सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू you on a teacher day. What will you do? You will. तो आप क्या करेंगे? Do nothing, कुछ नहीं करेंगे। Say thanks to them, उन्हें थैंक्स कहेंगे। Ask them not to waste money, मनी वेस्ट ना करें, उनसे पूछेंगे। Reciprocate the good wishes to them, या उनको भी गुड विशेस आप भेजेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा से थैंक्स टू देम। आप भी अपने माइंड में सोचते रहिए कि इनका आंसर क्या होगा, कितने आंसर आप सही दे रहे हो। अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। अगर एक स्टूडेंट आपकी क्लास में लेट आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म पेरेंट्स, पनिश हिम, ट्राई टू नो द रीजन एंड नॉट पे अटेंशन दियर। आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उनको बी है पनिश करेंगे उसे, सी है आप जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है लेट आने का, और डी है आपका कि आप कोई भी ध्यान नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ट्राई टू नो द रीजन, कि वो लेट क्यों आया, क्या कारण है, ये जानने की आप कोशिश करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। When the students became failed, it can be understand that the system are failed. कि जब बच्चा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो उसमें क्या है? सिस्टम फेल हो गया, या द टीचर्स फेलर, टीचर फेल हो गया, या द टेक्स्ट बुक फेलर, द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका द इंडिविजुअल स्टूडेंट failure. It is an advantage of giving homework that students remain busy at homework, study at home, may be checked for their progress, may develop a habit of self-study. तो आपका आंसर क्या होगा? It is एन एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट, कि जो हम होमवर्क देते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है, क्यों देते हैं हम होमवर्क बच्चे को? तो मे डेवलप अ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, इसलिए होमवर्क दिया जाता है कि जिससे वो सेल्फ स्टडी करना सीखे, उनकी आदत उसमें विकसित हो, सेल्फ स्टडी की आदत बच्चे में विकसित हो, तो इसलिए ये होमवर्क दिया जाता है। इट कंप्यूटर्स द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज मेजर्ड इन, जो कंप्यूटर में लेंथ ऑफ वर्ड होता है उसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है? बिट के थ्रू, बाइट के थ्रू, मिलीमीटर के थ्रू, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर में लेंथ ऑफ अ वर्ड मेजर किया जाता है बिट में। राइट आंसर इज बिट। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आई नो कि आपको ये अच्छे से मालूम होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे बी पास्कल्स, एच हेली रीथ,
चार्ल्स बेबेज वी न्यूमन। तो इसका राइट आंसर है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अ टीचर हैज़ अ सीरियस डिफेक्ट इज सी एंड ही एंड शी इज फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, बिलोंग टू लो साइको इकोनॉमिक स्टेटस, हैज़ अ वीक पर्सनैलिटी, हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। तो क्या इसमें होना चाहिए सीरियस डिफेक्ट एक टीचर का? तो वो है आपका हैज़ अ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। ये उसका सीरियस डिफेक्ट है किसका? एक टीचर का। द सक्सेस ऑफ द टीचर इज, एक टीचर की सफलता है किसमें है टीचर की सफलता? अ हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, गुड traits of his and her personality, his her good teaching, his her good character। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा his या her good teaching। अगर गुड टीचिंग एक टीचर करेगा तभी क्या होगा? वो सक्सेस उसकी होगी। A Deepavali fair is being organized in your school. What would you like to do? दीपावली फेयर हो रहा है आपके स्कूल में, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसमें? ओनली टू विजिट द फेयर, घूमने जाएंगे वहाँ पर सिर्फ। टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टू टेक अ शॉप टू सेल समथिंग, एक शॉप लेंगे वहाँ पे कुछ बेचेंगे। बी डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर टू द विजिटर्स को फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट तो करना ही होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज, क्या होना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट स्टूडेंट का? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक ट्रूथ, कोऑपरेशन या ओबीडियंस। तो क्या एक स्टूडेंट का इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है? तो वो इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है उसका स्टूडेंट का ओबीडियंस। द पर्पज़ ऑफ द बेसिक एजुकेशन स्कीम, बेसिक एजुकेशन स्कीम का पर्पज़ क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, टू वोकेशनल द एजुकेशन, टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ persons through education and to make education compulsory for all। तो बेसिक एजुकेशन स्कीम का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ क्या होना चाहिए? तो वो पर्पज़ है बेसिक एजुकेशन का टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन्स एंड थ्रू एजुकेशन। जो उसकी बेसिक नीड्स है उसको क्या कर रहे हैं? वो फुलफिल करे। You are teaching a topic in the class. A student asks a question unrelated to the topic. What will you do? आप पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक क्लास में और वो जो स्टूडेंट है उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं पूछता, तो आप क्या करेंगे? You will allow him to ask an unrelated questions. You will not allow him to ask unrelated। पहले आप उसको अलाउ करेंगे कि हाँ पूछ लीजिए क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है, या दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपको बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं पूछना है कोई भी अनरिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक के अलावा। यू विल कंसिडर इट इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, आपको इनडिसिप्लिन के लिए उसको पनिश करेंगे। एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे आप उसे? तो इसका होगा कि यू विल आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास, कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्लास के बाद जानो या जान सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, आप उसे पनिश भी नहीं करेंगे, आप उसे ये भी नहीं बोलेंगे कि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको बाद में बोलेंगे, आप बाद में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी या जान सकते हो आप इसका आंसर। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब ऑफ अ टीचर देन यू विल
अगर आपको टीचर की जॉब नहीं मिल पाई तो आप क्या करोगे? स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, रिमेन एट होम टिल यू गेट अ जॉब, टेक सम अदर जॉब, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। तो क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए? आप अपना ट्यूशन खोल लेंगे होम में, या कोई और जॉब कर लेंगे, तो क्या करेंगे आप? तो इसका आंसर जो होगा वो कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए अप्लाई करते रहेंगे। अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय, एक टीचर मोटिवेट कर सकता है, कैसे कर सकता है? गिविंग सुटेबल प्राइजेस, प्राइजेस देकर, गिविंग प्रॉपर गाइडेंस देकर, गिविंग एग्जाम्पल्स के थ्रू, डिलीवर अ स्पीच इन द क्लास। तो क्या उसका राइट अप्रोच होना चाहिए एक टीचर का अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने का? तो इसका राइट आंसर आपका होगा गिविंग सुटेबल प्राइजेस। If a student does not pay any respect to you, then you will do, तो आप then you will, तो आप क्या करेंगे? वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इग्नोर हिम, अवॉइड fewer marks in the examination, talk to him and her, he talk to his and her parents and rebuke him। तो इसका राइट आंसर आपका होगा इग्नोर हिम। क्या कर देंगे आप? इस बात को इग्नोर कर देंगे। नेशनल लाइब्रेरी मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल लाइब्रेरी मिशन कब इस्टेब्लिश की गई? 1996, 1988, 1999, 2000। तो नेशनल लाइब्रेरी मिशन स्टार्ट किया गया 1988। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्या उद्देश्य है इसका? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का एम क्या है? तो इसका आंसर हम जानेंगे। टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। राइट आंसर इज टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय, किसके द्वारा किंडरगार्टन में एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया गया? टीपी नन, स्पेंसर, फ्रॉइबेल या मॉन्टेसरी। तो किसके थ्रू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रॉइबेल। फ्रॉइबेल के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन किसके किया गया? किसमें? किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम में। Kindergarten system of education was contributed by T.P. Nunn, Spencer, Froebel, Montessori। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रॉइबेल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश इन, कब इस्टेब्लिश किया गया? 1961, 1962, 1963 या 1964। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया 1961 में। आप भी अपने आंसर अपने माइंड में सोच के रखिए और ये देखिए कि आप कितने आंसर सही दे रहे हो। ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऐसे टाइप टेस्ट रिलायबल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं?
their answer are different, their result are different, their checking is affected by the examiner's mood, and their responding styles are different. तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा देयर चेकिंग इज़ अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर्स मूड। एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, जो चेक कर रहा है। अगर हमारे ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं तो उसके मूड पर ही डिपेंड करता है, तो इसलिए ये रिलायबल नहीं होता है। अ गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल, विल यू विल। अगर कोई भी नहीं कभी नहीं आते हैं तो क्या करेंगे आप? इग्नोर द चाइल्ड, write to the guardian, go to meet him yourself and start punishing the child। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? गो टू मीट हिम योरसेल्फ, अपने आप जाएंगे वहाँ पर उनको मिलने के लिए, उनकी गार्ड। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट इन द क्लास, अ टीचर शुड। इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे उनके बीच में, स्टूडेंट के बीच में क्या करेंगे? यूज़ ब्लैक बोर्ड, डिस्कस, टेल स्टोरी, आस्क क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आस्क क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। द पर्पस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, से इसको लिंक करना है। एंड टू लिंक द डिग्री विद एजुकेशन। तो क्या इसका राइट अप्रोच होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका ये पर्पस है, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना ही उसका पर्पस है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इट इज़ नेसेसरी टू इवेलुएट स्टूडेंट्स continuously, to give high salary to the teachers, to revise curriculums, या to make the good school building। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टू इवेलुएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर? एक टीचर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू बी पंक्चुअल इन द क्लास, टू रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, टू बी अ गुड ऑरेटर। तो क्या एक टीचर का राइट होना चाहिए? तो इसमें जो राइट होना चाहिए, टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ है, उनकी कठिनाइयाँ हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, उनको दूर करना एक टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये। वाई स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स इन स्कूल? इट मेक्स देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए उसे? इट मेक्स वर्क ईजियर फॉर टीचर, टीचर के लिए आसान हो जाएगा। इट हेल्प इन पासिंग टाइम, टाइम पास करने के लिए अच्छा है। इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर इज डी। फैमिली इज अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन। इसका राइट आंसर है फैमिली इज अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। There is a tension among villagers and you are a teacher there. What will you do? You will inform Gram Pradhan. You will try to
pacify them, you will report to the police and you will keep a distance from them. तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जब विलेजर्स के बीच में कोई टेंशन हो गई है, तो इस कंडीशन में आप करेंगे यू विल ट्राई टू पेसिफाई दैम। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स बाय। सोशल वैल्यू कैसे डेवलप करे एक स्टूडेंट? तो टेलिंग देम अबाउट अ ग्रेट पीपल्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिहेविंग आइडली, या टेलिंग देम गुड स्टोरीज। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट होना बिहेविंग आइडली। What will you do in leisure time in school? You will। जब आप खाली बैठे हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? जब आपके पास समय है तो उस समय आप क्या करेंगे? टेक रेस्ट इन द टीचर्स रूम, रीड मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, टेक टू क्लर्क इन द ऑफिस, टॉक टू क्लर्क इन द ऑफिस, या चेक द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या वर्क होना चाहिए? आपका खाली समय आपके पास, आप बेकार बैठे हैं तो क्या करेंगे उस टाइम? तो उस टाइम आप करेंगे चेक द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स। ये होना चाहिए एक टीचर का काम। अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू कीप स्टूडेंट्स बिजी, मेंटेन डिसिप्लिन, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, टीच। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में तो वो क्या है, क्यों पूछते हैं? मेंटेन डिसिप्लिन या अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, पसंद करते हो क्यों? इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इंटरेस्ट इन इट, इट इज़ ईजी, इट प्रोवाइड्स यू मोर हॉलीडेज। तो इसका राइट आंसर होगा यू आर इंटरेस्टेड इन इट, इसलिए ये जॉब आपने चूज़ किया, ये प्रोफेशन आपने चूज़ किया। हाउ स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। कैसे वो मोटिवेट हो सकता है अपने जीवन में सफल होने के लिए? तो सेलेक्टेड स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी, या लर्निंग बाय रेसिटेशन। तो कैसे वो रेसिटेशन किस थ्रू हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है इंटेंसिव स्टडी के थ्रू। In the context of the habit of absenteeism of students, the principal and the parents should be get worried। अगर बच्चे स्कूल में या स्टूडेंट की आदत है कि वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उसका क्या प्रिंसिपल और पेरेंट्स चिंतित होने चाहिए उन्हें। द ऑफिशियल्स ऑफ द स्कूल्स शुड टेक एक्शन एंड अगेंस्ट देम एंड एज पर द स्कूल्स डिसिप्लिन, या टीचर शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम, दे शुड बी गिवन लेस प्रायोरिटी इन द क्लासरूम इन रिलेशन टू रेगुलर स्टूडेंट्स। या टीचर को उसमें सीरियस सोचना चाहिए कि बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम होगी, या टीचर को उन स्टूडेंट को कम प्रायोरिटी देनी चाहिए रेगुलर स्टूडेंट। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा द टीचर शुड टेक इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, वो क्लास में एब्सेंट हो रहा है, तो टीचर को सोचना है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है। टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी stored the principal, the teacher who is appointed for this work, the teachers who take an interest in it, all the teachers। क्या होना चाहिए? जो भी उनको करिकुलम एक्टिविटीज़ दी जाती है तो
ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जिस टीचर को अपॉइंट किया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जितने भी टीचर्स हैं उन सबको जिनको इंटरेस्ट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ऑल द टीचर्स। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की ये शुड बी स्टोर करना चाहिए यहाँ पर। When the students try to solve the questions in some different way as taught by the teacher from the prescribed book, then these students should be discouraged to consult some other books on the subject। अगर टीचर के द्वारा ही उन्हें बुक दी गई है और उसको बोला कि यही पढ़नी है, तो वो उन्हें डिस्करेज कर सकता है। इनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, या इनकरेज कर सकता है। सजेस्टेड टू टॉक विद दियर टीचर्स आफ्टर द पीरियड, या सजेस्टेड टू अलाउ द क्लासरूम नोट्स इन द ऑर्डर टू गेट अ गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, encouraged to consult some other books on the subject। The experienced teacher should do not require the detailed lesson plan of a topic because एक एक्सपेरिएंस टीचर को लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिटेल लेसन प्लान की। तो दे कांट टीच इन द गुड मैनर विदाउट इट्स हेल्प। द नंबर ऑफ क्यूरियस स्टूडेंट इज़ अ वेरी पुअर इन द क्लास। When they commit some mistake, they do not face any challenge from their students, and they can you keep themselves with brief outline as they gain specialization in it through experience। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी, they can you keep themselves with brief outline as they gain specializations in it through experience। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रॉप आउट in the which student leave their schooling in the early years can be tackled in a better way through। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो स्कूल बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए, क्या रास्ता होना चाहिए इसके लिए? तो रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ करिकुलम, जो करिकुलम का वेट है वो उसको रिडक्शन किया जाए, उसको कम करना चाहिए। सिंपैथी ऑफ टीचर्स, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल एंड इनकरेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्या इसका बेटर वे होना चाहिए? इसका बेटर वे होना चाहिए इनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। द आइडियल टीचर कौन होता है? टीचर द होल करिकुलम teaches the whole curriculums and help his student in learning, are a friend, philosopher and guide and maintain good discipline। तो एक आइडियल टीचर कौन होता है? तो आइडियल टीचर वो होता है जो क्या करता है? आर अ गुड फिलोसफर आर अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। जो ये तीनों होता है वही एक गुड टीचर, एक आइडियल टीचर होता है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, क्या उद्देश्य होना चाहिए एक शिक्षा का? टू डेवलप वोकेशनल स्किल इन द स्टूडेंट्स, टू डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर अ प्रैक्टिकल लाइफ। द बेस्ट मेथड ऑफ द चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज टू असाइन टू
it to intelligent students of the class to check the answer in the class in a group manner, to check them with the help of specimen answer, to check by the teachers by himself in a regular way. तो इसका राइट आंसर होगा टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a time bound testing program for students should be implemented in a school so that the progress of the students should be informed to their parents. A regular practice can be carried out. The student can be trained for final examinations. The remedial program can be adopted on the basis of the feedback from the results. तो क्या होना चाहिए इसका? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा the remedial program can be adopted on the basis of the feedback from the result. The essential element of the syllabus for the children remained out of school should be literary competencies, life skills, numerical competencies या vocational competencies. तो इसका आपका आंसर होगा vocational competencies. Next is the contribution of the taxpayers in the primary education is in the form of income tax, tuition fee, paying some money for individual tuition and education fees. तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी. The priority of girls' education should be given because the girls are more intelligent in comparing than the boys. The girls are lesser in number than boys. The girls were badly discriminated in favor of boys in the past. Only girls are capable of learning for social change. तो इसका राइट आंसर आपका होगा only girls are capable of leading for social change. The quality of school education is exclusively depend upon किस पे डिपेंड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल प्रोविजंस, इंटरनेशनल सपोर्ट, द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन. तो इसका राइट होगा द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन. The idea of basic education is propounded by Dr. Zakir Hussain, Dr. Rajendra Prasad, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर. तो राइट आंसर है आपका आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन का था महात्मा गांधी. The most important indicator of the quality of education in a school is infrastructure, facilities of school या classroom system, textbooks and teaching learning material, students achievement level. क्या होना चाहिए? कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है? तो इसका भी राइट आंसर है आपका डी, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल. क्या सीख रहे हैं बच्चे? The best remedy of the student's problem related to learning is suggestion for the hard work, supervised study in library, suggestion for private tuitions, diagnostic teaching. तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा डायग्नोस्टिक टीचिंग. The in-service teachers training can be made more effective by A. Using a training package which is well prepared in advance, making it
a residential program, using cooperative approach, practicing ट्रेनिंग, फॉलो अप प्रोसीडियर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट 1986, द प्रोविजन ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 years of age of the child provisions prohibits child labor in risk taking work only, prohibits child labor during school hours only, prohibits child labor by imposing the responsibilities of children education on the employers। तो राइट आंसर इज आपका है राइट आंसर ए। तो व्यूअर्स, ये हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।